हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम नोट मेकिंग पढ़ना है। हमने पहले वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि उसकी कुछ स्क्रीन प्रॉब्लम आ रही थी पहले, तो उसको मैंने ठीक कर दिया था। अब उसको देखेंगे तो स्क्रीन उसकी सही है, तो आप लोग उसको चाहें तो देख सकते हैं, और उसकी लिंक है नीचे मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम नोट मेकिंग का दूसरा पैराग्राफ करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे। पहले हमने पहला वाला एग्जाम्पल लिया था, वो भी आपका क्वेश्चन बैंक से था, क्लास 9 के इंग्लिश लैंग्वेज के आपके क्वेश्चन बैंक से था। अब ये दूसरा भी क्वेश्चन बैंक से ही है, क्वेश्चन बैंक का दूसरा पैराग्राफ। लेकिन उसके पहले हम नोट मेकिंग के बारे में शॉर्ट में समझ लेंगे, नोट मेकिंग क्या है। तो नोट मेकिंग बड़ा पैसेज है, जो बड़ी इन्फॉर्मेशन है, बड़ी स्टोरी है, तो उसको छोटे रूप में लिखना, नोट्स के फॉर्म में लिखना ही नोट मेकिंग कहलाता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव मतलब बड़ी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट पॉइंट्स में हम बना लेते हैं। ऐसे पॉइंट्स जो याद करने में आसान होते हैं, पढ़ने में आसान होते हैं, ज़रूरी जानकारी, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उसमें कवर होती है, और उसमें हम चाहें तो अब्रेविएशंस का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये होती हैं नोट मेकिंग की प्रॉपर्टीज़। और यदि प्रॉपर्टीज़ थोड़ा डिटेल में देखना हो तो इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसमें नोट मेकिंग की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। अब हम सीधे एग्जाम्पल पे आएंगे। पैराग्राफ की नोट मेकिंग हम बनाएंगे, आज सीखेंगे नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ पढ़ते हैं। When planning to go on a vacation, the tendency to make sure that travel plans are hassle-free before stepping out of one's doors. This involves booking by train, bus or even by air to one's chosen destination. इसका पूरे का मतलब क्या हुआ? When planning to go on vacation मतलब जब हम योजना बनाते हैं छुट्टी पे जाने की, वेकेशन मतलब छुट्टी, तो टेंडेंसी होती है लोगों की, क्या होती है टेंडेंसी मतलब आदत, मेक श्योर मतलब कन्फर्म करना, यानी सुनिश्चित करना। मेक श्योर का मतलब ट्रैवल प्लान्स आर हैसल फ्री, यानी ट्रैवल प्लान मतलब जो घूमने की योजना है, जो यात्रा की योजना, वो हैसल फ्री हो। हैसल मतलब होता है हड़बड़ी, जल्दबाजी, तो हड़बड़ी मुक्त हो, यानी जल्दबाजी ना हो बाहर निकलने से पहले, यानी बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ वंस डोर्स, यानी घर से बाहर निकलने के पहले। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं लोग? दिस इन्वॉल्व्स यानी शामिल है बुकिंग बाई ट्रेन, बस और इवन बाई एयर, यानी कि ट्रेन से सफ़र करते हैं लोग, बस से सफ़र करते हैं, या फिर एरोप्लेन से करते हैं सफ़र, एयर के माध्यम से एरोप्लेन से सफ़र होता है। टू वंस चूजन डेस्टिनेशन मतलब जहाँ आपको जाना है वहाँ इन 3 माध्यमों से सफ़र करते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए। तो येट द ग्रेटेस्ट हॉलीडेज कैन बी एंजॉयड बाय गोइंग ऑन फुट, एंड आई एम नॉट रेफरिंग टू ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस इनटू द वाइल्ड्स। यानी कि फिर भी जो ग्रेटेस्ट हॉलीडेज़ हैं, जो अच्छे कहे जाते हैं, जो सबसे अच्छे हॉलीडेज़ हैं, वो उनमें क्या होता है? एन्जॉयड मतलब मतलब उन हम कैसे आनंद प्राप्त करते हैं? गोइंग ऑन फुट मतलब पैदल चलने का जो आनंद है वो एक अलग ही रहता है। आई एम नॉट रेफरिंग टू ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, ट्रैकिंग का मतलब होता है जैसे जो पहाड़ पे चढ़ने जाते हैं, तो वो ट्रैकिंग कहलाती है। वाइल्ड्स मतलब जंगलों में भी जा सकते हैं। हालांकि लेखक मतलब इस चीज़ को रेफ़र नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये इसको आगे बढ़ते हैं। एनी हॉलीडे कैन बी मेड इनटू अ वॉकिंग ट्रिप बाय ऑप्टिंग आउट अ बस राइड और ट्रेन जर्नी और अ टैक्सी ड्रॉप। मतलब किसी भी हॉलीडे में जाने के लिए यदि आप वॉकिंग ट्रिप कर रहे हैं, तो उसमें हमें यदि वॉकिंग ट्रिप ही बनाना है तो क्या करेंगे? जो दूसरे यात्रा के जो माध्यम हैं, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, यही हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ इनटू ए वॉकिंग ट्रिप बाय ऑप्टिंग आउट। ऑप्टिंग आउट मतलब जैसे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं ना, तो हम ऑप्ट आउट कर लेते हैं, उनमें से एक ऑप्शन चुन लेते हैं। तो हम एक ऑप्शन चुन लेंगे, कौन सा? बस राइड, ट्रेन जर्नी और टैक्सी ड्रॉप। ये ऑप्शन तो हमारे पास अवेलेबल हैं कि बस है, जर्नी, ट्रेन की जर्नी है, ट्रेन से यात्रा करना, और टैक्सी से आना जाना। लेकिन इसके साथ हम चाहें तो पैदल चल के जाएँ, तो पैदल चल के क्या है, हमारी थोड़ी एक्सरसाइज भी होगी और थोड़ा अच्छा भी लगेगा छुट्टी पे जाने में।
तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे, बिसाइड्स वॉकिंग इज़ अ ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। यानी कि बिसाइड्स मतलब होता है, जो बात कही गई है उसके साइड में, कि मतलब ये दूसरी बात है कि वॉकिंग इज़ अ ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अच्छी एक्सरसाइज होती है वॉकिंग, मतलब पैदल चलना, सब लोग जानते ही हैं। अबव ऑल, फिर भी इन सब से ऊपर, हेल्प्स यू टू गो डीप इनटू द लोकल कल्चर। अब जैसे कहीं आप बाहर घूमने जाते हो, तो यदि आप बस से जाओगे या फिर टैक्सी से जाओगे, तो क्या होगा, जो लोकल वहाँ के लोग होंगे तो आप उनसे नहीं मिल पाओगे, मतलब छोटी छोटी चीज़ें नहीं देख पाओगे आप, सीधी आपकी गाड़ी निकल जाएगी और आप सिर्फ पता चला जहाँ सिर्फ जैसे किसी मंदिर जाना है तो अब वहीं बस आपने घूम लिया, लेकिन आप वो शहर अच्छे से नहीं घूम पाओगे। लेकिन यदि आप पैदल चल के जाते हो, थोड़ा सा ये होगा, आप छोटी छोटी चीज़ें भी उस जगह की देख पाओगे, बारीकियाँ। और ये बता रहा है कि क्या क्या देख पाओगे, डीप मतलब गहराई से आप देखोगे वहाँ लोकल का जो कल्चर है, मतलब लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे, लोगों की संस्कृति क्या है, और द डेली लाइफ्स ऑफ, मतलब जो दैनिक दिनचर्या है लोगों की, कैसे दिन भर में क्या क्या लोग करते हैं, कैसे वहाँ की जीवन शैली क्या है, देयर फूड एंड देयर म्यूज़िक, लोग क्या खाना खाते हैं, गाड़ी से आए चले गए तो पता नहीं चलेगा, अब पैदल चलेंगे तो खाने की इच्छा भी होगी तो वहाँ का खाना हम एंजॉय कर पाएंगे। फूड और उनका म्यूज़िक, मतलब जो गाना जिस प्रकार का म्यूज़िक वो लोग सुनते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी अच्छे से होती है यदि हम पैदल जाएंगे तब। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब नीचे, वॉकिंग हेल्प्स यू इनहेंस द एडवेंचरस स्ट्रीक इन यू, मतलब वॉकिंग हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, एडवेंचरस, इनहेंस मतलब बढ़ाना, एडवेंचरस मतलब एडवेंचर, मतलब कि जैसे एक रोमांचक यात्रा जो होती है, मतलब जो हमारे अंदर जो थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ाती है, वो एडवेंचर की यात्रा है। तो एडवेंचर स्ट्रीक हमारे अंदर बढ़ाता है, वॉकिंग पे जाना थोड़ा मतलब अच्छा लगता है, यदि कहीं पैदल घूमने जाएँ तो थोड़ा सा नई नई चीज़ें करने में भी अच्छा लगता है। इफ़ यू आर आउट ऑन अ बीच हॉलीडे, यदि आप बीच हॉलीडे में, बीच मतलब समुद्र के किनारे, यदि आप किसी समुद्र के किनारे पे जा रहे हो हॉलीडे मनाने, तब क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ वर्कआउट्स एट द जिम, तो जिम में वर्कआउट करने से अच्छा क्या होता है, हेड आउट टू द वाटर फॉर योर एक्सरसाइज, मतलब पानी के पास जाओ, आप एक्सरसाइज करो, पानी के माध्यम की जो एक्सरसाइज है वो आपको ज़्यादा सूट करती है। रिसोर्ट्स पूल्स, रिसोर्ट मतलब जो स्विमिंग पूल होते हैं, पूल्स होते हैं, जानते ही हैं, आर अ ग्रेट वे टू हैव फन, मतलब वहाँ अच्छा लगता है, मज़ा आता है। एंड स्टे फिट, यदि आप तैरते हैं कहीं पानी इस रिसोर्ट वगैरह में, तो उससे आप बहुत फिट रहते हैं, फिटनेस आती है, वो नेचुरल फिटनेस आती है। जिम में तो हम बनाते हैं और प्रेशर देते हैं, जब मशीनों का यूज़ करते हैं तो फिटनेस आती है, लेकिन ये जो पानी से जो है रिसोर्ट पूल वगैरह में जैसे बच्चे चहलकदमी करते हैं, तो उसमें एक नेचुरल फिटनेस आती है। एंड स्टे फिट आर सूटेबल फॉर ऑल एजेस, और ये सभी उम्र के लोगों के लिए होता है, मतलब बच्चों से लेके बूढ़े तक हर टाइप के लोग यहाँ पे पानी में आप एंजॉय कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। अभी वही बता रहा है, वेकअप अर्ली टू स्टार्ट योर डे, यानी कि जल्दी उठो, अपना दिन जल्दी शुरू करो। विद अ स्विम, यानी तैरने के साथ, मतलब सुबह से आप यदि जल्दी उठते हो तैरने जाते हैं कहीं पर, तो वो अच्छा होता है। और आपने पोएम सुनी होगी, अर्ली टू मॉर्निंग अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, सुबह जल्दी उठना चाहिए। और इनने बोला है कि स्विम करने जाओ, एंड यू कैन आल्सो रिक्रूट फैमिली एंड फ्रेंड्स टू ज्वाइन, यानी कि आप सुबह उठो जाओ और अपने परिवार वालों को भी ले जाओ, अपने दोस्तों को भी ले जाओ, उससे क्या होगा, मेक द एक्टिविटी इवन मोर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब मज़ेदार, एक्टिविटी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी आपकी, मोर इंटरेस्टिंग बनेगी। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा, समझ लिया हमने पैराग्राफ। अब हम करेंगे इसकी नोट मेकिंग, पैराग्राफ हम समझ चुके हैं, ये पहुंच गए हम नोट मेकिंग में। तो नोट मेकिंग में सबसे पहले जानते हैं क्या ज़रूरी होता है, टाइटल। तो इसका टाइटल क्या है, टाइटल आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। पिछली बार बताया था पिछले वीडियो में, जो पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और जैसे फर्स्ट लाइन में भी कुछ ना कुछ उसका अपीयरेंस होता है, मतलब आता है कहीं ना कहीं, अपीयरेंस मतलब उसका प्रदर्शन हो जाता है, दिख जाता है। तो हम इसको, वेकेशन है और हॉलीडे एक ही चीज़ है, तो हम वॉकिंग एंड हॉलीडे, क्योंकि हम वॉकिंग की चर्चा की गई है पूरे पैराग्राफ में, बहुत ज़्यादा वॉकिंग को इम्पोर्टेंस दिया गया है और हॉलीडे को, तो हम दोनों को ही
वॉकिंग एंड हॉलीडे, मतलब हॉलीडे में वॉकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो हम समझने के लिए इन दोनों को ये हमने अपना टाइटल बना दिया। चलिए हमारा टाइटल हो गया। चलिए टाइटल अपना कंफर्म हो गया। अब अपन चलते हैं पॉइंट्स बनाते हैं। चलो हमारा पहला पॉइंट आ गया, पहली लाइन से जो हमने पढ़ा था कि जब हम वेकेशन की प्लानिंग करते हैं तो क्या क्या होता है, टेंडेंसी होती है हमारी जल्दी जल्दी और हड़बड़ी से बचने के लिए हम ट्रेन, बस और एरोप्लेन से जाना पसंद करते हैं अपने डेस्टिनेशन मतलब मंजिल पे। तो ये चीज़ है, ये चीज़ हमने लिख दी एक लाइन में सिंपली। ट्रैवल प्लान्स इन्वॉल्व्स मतलब शामिल करते हैं बुकिंग बाई ट्रेन, बस और एयर बाई टू बी हैसल फ्री मतलब जल्दबाजी से बचने के लिए। ये पहली लाइन हो गई, कंप्लीट हो गई। मतलब बड़ी लाइन को छोटे फॉर्म में लिख दिया सीधा सा। ये आपकी 2 से ज़्यादा लाइन है जो हमने सिर्फ यहाँ पे देखा जाए तो एक ही लाइन होगी, इसमें लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट पे आ जाइए, ग्रेटेस्ट हॉलीडेज आर ऑन फुट। ये भी इसने बोला था अगली लाइन में, ग्रेटेस्ट हॉलीडेज फुट पे होते हैं मतलब कि पैरों से चलने में होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई। अब यानी हॉलीडे कैन बी मेड इनटू वॉकिंग ट्रिप बाय ऑप्टिंग आउट ऑफ अ बस राइड। तो ये पूरी जो हमने है इसमें हमें ये समझ में आया, ये वॉकिंग ट्रिप की अब यहाँ पे बात करने लगे। तो हमने वॉकिंग ट्रिप को हेडिंग बना लिया। वॉकिंग ट्रिप क्या है ये इन्होंने बताया। तो वॉकिंग ट्रिप, फिर उसके बारे में जानकारी दी, सब हेडिंग फिर हमने बना दी 3.1 में। ऑप्ट आउट बस, ट्रेन एंड टैक्सी, बाई गो ऑन फुट। मतलब इन चीज़ों से जाने की बजाय आप कौन सी चीज़ ऑप्ट आउट करेंगे, बाई गो ऑन फुट मतलब पैरों से जाने में आप ऑप्ट आउट करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब वॉकिंग के बारे में इन्होंने बताया तो हमने चौथा पॉइंट बना दिया। वॉकिंग के बारे में अभी बात करने लगी कि वॉकिंग क्या है, अच्छी होती है। जैसे हमने हिंदी में समझा तो समझ में आया था कि वॉकिंग एक्सरसाइज ये सब चीज़ें। तो वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग के बारे में पहला पॉइंट, इज़ अ ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, एक अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, वो तो आप जानते ही होंगे, है ना। और आपको मदद करती है, किस चीज़ में मदद करती है, यदि आप छुट्टी में जाते हैं तो लोगों के जो कल्चर के बारे में गहराई से जानने में, उनकी दैनिक जीवन शैली, रहन सहन को देखने में, और उनका खाना और जो म्यूज़िक है उन सबको एनालाइज मतलब समझने में और एंजॉय करने में हेल्प करता है। पैदल से जाते हैं तब ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हो पाती हैं। तो ये हो गया। अब इसमें तीसरी सब हेडिंग हमने बना दी 4.3 में, इन्हांसेस द एडवेंचरस स्ट्रीक। वॉकिंग से क्या होता है, एडवेंचरस, यानी कि किसी भी आप कोई भी ट्रिप बनाते हैं तो ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब हम पैदल चल के कुछ समय जाएँ कम से कम। तो ये चीज़ हमने कवर कर दी। अब फिर आ गए ये पानी के संबंध में आ गए, बीच हॉलीडेज़ पे आ गए। यदि आप बीच हॉलीडेज़ पे जाते हैं तब क्या करना चाहिए। तो इसी पैरा में 2 सब पैरा हैं, एक छोटा वाला पैराग्राफ है नीचे, तो नीचे छोटा वाले पैराग्राफ में बीच हॉलीडे की बात करी है ने पहली ही लाइन में। तो बीच हॉलीडे को हमने सब हेडिंग बना दिया, और बीच हॉलीडे में क्या क्या करना चाहिए वो ने बताया है, जो वही हमने इसके नोट्स बना दिए। कि मतलब जिम जाने की बजाय आप क्या करो, हेड आउट टू वाटर फॉर योर एक्सरसाइज। यानी आप कहाँ जाओगे, गो फॉर वाटर एक्सरसाइज, यानी कि जो वाटर से संबंधित जो एक्सरसाइज हैं आप वहाँ जाओ, वहाँ आपको नेचुरल फिटनेस आएगी। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, फिटनेस मतलब तो समझते हैं सब, फिट होना, अच्छा स्वास्थ्य, वो चीज़ आएगी। फिर रिसोर्ट वाली बात आई, रिसोर्ट पूल्स आर ग्रेट वे टू हैव फन एंड स्टे फिट। तो ये सब चीज़ हमने लिख दी। ग्रेट फॉर स्टे फिट फॉर ऑल एजेस, मतलब जो बड़ी चीज़ थी वो हमने छोटे फॉर्म में लिखी थी, नोट्स के फॉर्म में। मतलब इसमें जो कुछ मतलब कुछ वर्ड्स हैं उनको हम, जो कुछ शब्द हैं उनको हम कम भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन चीज़ जो है वो कवर हो जानी चाहिए। स्टे फिट है तो उसको हमने लिया है, स्टे फिट फॉर ऑल एजेस ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने छोटे रूप में लिख दिया, ये है नोट मेकिंग। अब क्या बोला है, ये हमने लास्ट पॉइंट बनाया है, वेक अप अर्ली टू स्टार्ट योर डे। तो सबसे लास्ट पॉइंट हमारा है कि अपना जो दिन स्टार्ट करने के लिए जल्दी उठो और तैरने जाओ। किसके साथ, अपने फैमिली यानी अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो ये हमने
इसका लास्ट पॉइंट बना दिया। इसमें आप फैमिली के साथ फ्रेंड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी दोस्तों के साथ जाना भी लोग पसंद करते हैं। फैमिली में अपने भाई जो है आप लोगों के, सब लोग साथ में जाते हैं तो इंटरेस्टिंग, मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, मज़ेदार होती है वो ट्रिप। चलिए, स्विमिंग की बात भी हो गई और ये हमारा नोट मेकिंग कंप्लीट हो गई इस पैराग्राफ की, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, ये पूरी नोट मेकिंग कवर हो गई है, पूरा पैराग्राफ इसमें आपका कवर हो गया है। तो इस तरीके से नोट मेकिंग आप लोग करेंगे एग्ज़ाम में, परीक्षा में। मतलब जो इतनी बड़ी जो पूरा पैराग्राफ है, इसको यदि आप लिखने बैठेंगे तो आपके 2 पेज भी भर जाएंगे, लेकिन आप इसको आप 1 पेज में भी कर सकते हैं, उसमें भी नोट मेकिंग, उसमें भी जगह बची रहेगी। तो इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में करना है, और ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। इंग्लिश के और सेक्शन यदि समझना हो या फिर और कुछ चीज़ें भी समझना हो तो फिर आप लोग कमेंट में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आप चाहो तो लाइक भी कर सकते हो यदि आपको पसंद आया हो, और आप लोग चाहो तो बता देना मुझे, तो मैं उस चीज़ पे भी वीडियो बना दूँगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए और एग्ज़ाम में आप लोग लिख पाओ, उत्तर सही से लिख पाओ, ठीक है। थैंक यू।